हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा, आप लोग थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज का टॉपिक है कि हम चिट मील डे के दिन क्या खाएं जिसको खाने से हमारा वेट बिल्कुल भी ना बढ़े। तो वही सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे सुबह उठते ही मैंने चढ़ा दिया है आलू। आज बनेगा आलू के पराठे और रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। इसके बाद से मैंने गुनगुना पानी ले लिया था। अब देखिए, 1 कप पानी में मैंने लिया है आधा चम्मच गाय का घी। और गाय का घी सुपाच्य होता है, लो फैट होता है। अब बुफेलो का अगर आप घी ले रहे हो ना, उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, इसलिए ना घी हमें हमेशा गाय की ही इस्तेमाल करनी है। अगर आप इस तरह से लेते हो, ये वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद से मैंने मॉर्निंग में ही फ़ोन करके ना बुला लिया था यहाँ हेल्थ चेकअप के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए। तो ये ना हर साल मैं कराती ही हूँ और पता चल जाता है कि किस चीज़ की कमी है शरीर में, और उस हिसाब से मैं ना डॉक्टर से दिखा के और फिर से सप्लीमेंट्री वगैरह कराती हूँ। तो ये ना बहुत ज़रूरी होता है। एज बढ़ने के साथ ना ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारा एज बढ़ता है ना, हर एक चीज़ आप खा पी रहे हो, फिर भी आपके बॉडी में ना किसी चीज़ की कमी होती रहती है। इस वजह से ना हमें 6 महीने में, साल भर में एक बार जो है हेल्थ चेकअप ज़रूर करना चाहिए। मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। कॉन्शियस रहना चाहिए। देखो, अपने लिए जितना आप कर सकते हो ना, उतना ज़रूर करना चाहिए। बाकी तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, जो लिखा है नसीब में वही होने वाला है। तो यहाँ पे मेरा जो है ब्लड ले चुके थे ये, और ये रिपोर्ट शाम तक दे भी देंगे। तो यहीं पे मैं बात कर रही थी कि इतना यूनिट जो है ब्लड बनने में कितना टाइम लगता है। तो ये कह रहे थे कि नहीं, कभी कभी ना ब्लड को डोनेट भी करना चाहिए, इस तरह से नए ब्लड बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैंने निकाल दिया। इसके बाद से आ गई हूँ मैं काम करने। तो चाय वगैरह पिया था मैंने इस टाइम पे, और ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए मैंने एक छेने वाली मिठाई भी खाई थी इस टाइम पे। इसके बाद से मैं लग गई हूँ काम में। तो यहाँ पे मैंने चॉप किया था लहसुन, हरी मिर्च और फिर से प्याज, जिसको मैं भून रही हूँ हल्का सा कलर चेंज होने तक। मैं इसी तरह से बनाती हूँ। थोड़ा सा तेल ऐड करती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल मैं नहीं यूज करती हूँ। तो यहाँ पे तेल गर्म होने के बाद प्याज, लहसुन और एक ही साथ मैंने हरी मिर्च को चॉप कर लिया था। आलू के हिसाब से ही रखा है मैंने, और इसको ना कलर चेंज होने तक भून लिया था मैंने। अब इसमें कुछ मसाले मैं ऐड करती हूँ, जैसे हल्दी हो गया, नमक हो गया, और थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर यूज करती हूँ। इससे ना टेस्टी लगती है आलू के पराठे। तो कच्चा आलू बॉईल करके भी बहुत लोग बनाते हैं, हमें इस तरह से पसंद आती है, तो इस तरह से ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ देखिए, मैंने डाल दिया था। इसके बाद थोड़ी देर भून के इसका नमक डाल दिया है, और इसको भूनने के बाद से मैं जो है आलू इसमें ऐड करूँगी। और आजकल नई आलू भी आ रही है, तो वो ना तुरंत ही हार्ड हो जाती है। तो मैंने उबाल के और उसको मैश करके रख दिया था, फिर वो आ गए थे तो वहाँ पे मैं बैठ गई, तो थोड़ा सा ना हार्ड ही हो गया था ये। इसके बाद से इसको मैंने डाल दिया है, और इसको मैश करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे मिक्स करने में, क्योंकि ये जब गर्म हुई थी इसके बाद से मेल्ट हुई थी अच्छे से। तो फ्रेंड्स, जब भी आप चीट मील डे रखें ना, तो आप क्या करें कि मॉर्निंग में आप फ्रूट खाएं। मॉर्निंग में हल्का नाश्ता करें, या तो आप जूस ले सकते हो या फिर फ्रूट खा सकते हो, और दोपहर में एक ही बार ब्रंच करें। ब्रंच में चीट मील डे करें, आप जो आपको पसंद है वो खाएं, और लिमिट में खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं। तो आपका ना वेट कंट्रोल रहेगा, वेट नहीं बढ़ेगा। इस तरह से आप खा सकते हो। जो भी आपको पसंद है वो दिन में खाइए, और सुबह से आप ब्रंच पे रहिए, फिर रात का खाना आप खा सकते हो, लेकिन यही है कि क्वांटिटी बैलेंस में। कल एक कमेंट आई थी आरती जी का। आरती जी लिखती हैं कि आधा पेट खाकर कितने दिन तक लोग रह सकता है। तो डियर, मैं बता दूं कि आधा पेट खाने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं देती हूं। मैं हमेशा 2-2 घंटे पे खाने के लिए बताती हूं। मेरी डाइट ऐसी है कि मैं 2 घंटे पे हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए बताते रहती हूँ। और क्वांटिटी भी है जो एकदम से कम नहीं है, मतलब कि आधी रोटी मैं खाने के लिए नहीं देती हूँ। या फिर मैं ऐसा नहीं कहती कि भूखे रहिए, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भूखे रह के कभी भी वेट लॉस नहीं करना चाहिए। हमेशा ही खाते पीते वेट लॉस करना चाहिए। अगर आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं तो हर चीज़ खाते पीते कीजिए। बस यही है कि आपको ना क्वांटिटी बैलेंस में खाना है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पराठे, और मुझे कहीं निकलना भी है, जिसके लिए मुझे लेट भी हो रहा था। तो मैं फटाफट से यही बनाऊंगी, और यही हमारा ब्रंच रहेगा। इसके बाद से मैं खाना खाकर निकल जाऊंगी।
तो यहाँ पे भी बहुत सारे काम थे, आज संडे था और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आपका वेट कितना है और कितना कम करना है ये ज़रूर बताइएगा। और एक कमेंट आई थी कि क्या हम गाय के घी की जगह बुफेलो का मतलब भैंस का घी यूज कर सकते हैं, तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि गाय का घी ना उसमें फ़ैट कम होता है, लो फैट होता है। और मैं तो हमेशा जो है यूज करती हूँ घर का ही, जो मैं खुद बनाती हूँ घी मलाई से निकाल के, वो यूज करती हूँ। ऐसे मार्केट का भी घी आप यूज कर सकते हैं अच्छे ब्रांड का, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत सारे लिंक ना टैग कर देती हूँ। इसके बाद से मैं नहा चुकी थी और 11 बज चुका था और 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका था। मैं पूजा की फटाफट से, क्योंकि क्लीनिंग पहले करती हूँ मैं, क्लीनिंग वगैरह करते टाइम लग गया था आज, क्योंकि संडे के दिन ना बहुत ज़्यादा काम होता है। मैं तैयार भी हो गई थी, इसके बाद से मैंने पूजा कर लिया। अब मैं नाश्ता कर लूँगी और नाश्ता करने के बाद तुरंत मुझे निकलना भी है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी और साथ में लिया है मैंने 2 आलू के पराठे। और ये टमाटर की चटनी है, केचप नहीं है। और साथ में मैंने दही लिया है और मैं यहाँ पे नहाकर तैयार हो चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं आपको प्लेट दिखा रही थी। तो मैं ना हर चीज़ खाती हूँ। अभी टाइम हो गया है 12 बजने वाला है, 12 बजने में 15 मिनट बाकी है और अभी मैं खा रही थी। मैं टाइम भी देख रही थी, तो 12 बजने में ना 15 मिनट बाकी था। और अभी मैं ये 2 पराठे खा के निकल जाऊंगी। और मैं आई थी शाम को, तो दिन भर में हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह से आपको करना है। शाम को आपको लेना है मखाने या फिर मूंगफली या फिर चने या फिर मुरमुरे जो होते हैं ना, वो आप खा सकते हो जिस दिन भी आपको चीट मील डे करना है। और ब्रेकफास्ट में आपको फ्रूट खाना है, तो इसी तरह से फ्रूट या जूस जो भी आप खाना चाहो, स्मूदी पीना चाहो तो वो पी सकते हो। तो यहाँ पे हम निकल चुके थे, बाइक से ही थे। और तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ, ये ना हमारा ही घर है और हमने यहाँ पे रिपेयरिंग का काम करा रखा है, कि रिपेयरिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, वो मैं देखने आई हूँ आज। तो ये हमारा दूसरा घर है, पेंट का काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, देखिए क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम होता है हमारे यहाँ। वीकेंड पे भी हमें कहीं ना कहीं निकलना होता है। तो ये हमारा घर है और ये ना हमारे घर से 1 घंटे का रास्ता है। यहाँ पे हमारा एक घर है और उसकी रिपेयरिंग का काम करा रखा है हमने, क्योंकि ये रेंट पे चलता है। अभी खाली हुआ था तो हमने सोचा रिपेयरिंग करा देते हैं, पेंट वगैरह करा देते हैं, इसके बाद से फिर से रेंट पे लगा देंगे। तो यहाँ भी मैं कभी कभार आते रहती हूँ देख रेख के लिए। और आज संडे का दिन था, इस वजह से मैं आई थी हस्बैंड के साथ। हस्बैंड और मैं आए थे, तो यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है, तो इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है वीकेंड में इधर उधर। इसीलिए संडे को ना मैं वीडियो डालती नहीं हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैंने संडे का वीडियो बनाया है। संडे का वो मेरे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के एक्स्ट्रा काम होते हैं जो कि मुझे करने रहते हैं। तो आए थे हम लोग, शाम को लौटे थे और आते ही ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। हाथ पैर धोकर गर्म पानी रखा है पहले मैंने पीने के लिए, और सब्जी कट की, पानी पिया, सब्जी कट की। यहाँ पे सब्जी काट कर मैं ले आई थी, बस प्याज कट करना था। और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि बाइक पे ना ठंड लगती ही है, इतना कुछ पहन के जाओ फिर भी ठंड लगती है। और आते आते 5 साढ़े 5 का टाइम हो चुका था, अंधेरा हो ही जाता है 5 बजते बजते। तो मैंने सोचा पहले मैं सब्जी यहाँ पे छौंक देती हूँ, इसके बाद ही चाय वगैरह पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं सब्जी ही छौंक रही थी। आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाऊंगी, मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगाई थी। दिन भर कुछ भी खाया नहीं था और फिर सिर्फ मैंने आधी कप चाय पी है दिन में, तो भूख भी लगाई थी। सभी को भूख लगी हुई थी, बाबू घर पे ही था तो उसको भी भूख लगी हुई थी। हालांकि उसके लिए मैं पराठे छोड़ के गई थी, लेकिन वो नहीं खाया। तो यहाँ पे सब्जी एक तरफ छौंक दी है मैंने और अब मैं रख रही हूँ चाय।
तो यहाँ पे मैंने फिर से पानी पी लिया था, क्योंकि पानी आज दिन में ना बहुत कम पिया था मैंने। आप अगर वेट लॉस जर्नी में है ना, तो वेट कम करते समय आपको 3 से 3.5 लीटर तक पानी ज़रूर पीना चाहिए। सर्दियों में गुनगुना पानी पीजिए। और यहाँ देखिए ये सब्जी भी बनकर तैयार हो गई थी, तो गैस मैंने बंद कर दिया और चाय जब बन रहा था तो मैंने आटा भी लगा दिया था। अब मैं यहाँ पे पी लूँगी। और गाइस आज ना बिग बॉस का फिनाले है, तो मैं आज वो देखने वाली हूँ, इसलिए मैं फटाफट से काम निपटा रही हूँ। और आज 7:30 बजे तक सभी लोगों ने खाना खा लिया था, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगाई थी। तो यहाँ पे सब्जी बनने के बाद चाय पिया, और चाय पी के मैं आ गई हूँ किचन में। खाली चाय ही लिया था, उसके साथ कुछ भी नहीं लिया था। इसके बाद से यहाँ पे मैं रोटी बनाऊंगी और फटाफट से सभी को खिलाऊंगी। तो जिस दिन भी आप चीट मील डे कर रहे हो तो इसी तरह से कीजिए, या फिर आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हो तो भी आप इसी तरह से कर सकते हो। जैसे रात को आपको हैवी मील लेना है तो दिन में लाइट ले लो आप, और मॉर्निंग का भी आप लिक्विड पे ही रहो या फ्रूट खा लो। दोपहर का खाना भी आप लाइट रखो और रात में आप हैवी खाओ। उसमें भी आपको हेल्दी चीज़ें ढूंढ के खानी है अगर आप फंक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ बन चुकी है, मैं पहले उन लोगों का प्लेट दे देती हूँ। थोड़ा सा किचन में जो भी पॉलीथिन वगैरह गिरे रहते हैं ना, वो सारे मैं साफ़ करूँगी। चूल्हा तो गर्मा गर्म नहीं साफ़ करना चाहिए, तो ये मैं बाद में साफ़ करूँगी। लेकिन जो स्लैब पे गिर जाते हैं ना आटा, सूखा आटा, वो सारी चीज़ें मैं साफ़ करके मैं भी खाना खा लूँगी। और सभी लोग खाना खा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे घी लगाकर रख रही थी, घी लगाकर दे दूँगी मैं सबको। तो आज का दिन मेरा इसी तरह से बीता था। अगर इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वेट लॉस अगर आपको करना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं, आप सबका कितना वेट है वो भी बताइएगा, कितना कम करना है वो भी बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं खाना खा चुकी थी, 2 रोटी और सब्जी लिया था मैंने। इसके बाद से बिग बॉस देखने बैठ गई थी मैं 9 बजे से, और ये शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डे 1 से ये शो देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए मैं हल्दी वाला दूध ले रही थी, और हल्दी वाले दूध के लिए मैंने यहाँ पे आधा चम्मच के करीब, छोटे वाले चम्मच से मैंने डाला है हल्दी, और डाल दिया है गुड़। गुड़ ना वार्म रखता है, और जितना भी ठंडे का दिन आता है ना, तो ये सारी चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए, ये गर्म रखता है शरीर को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।